Take example. Would you like some tea? क्या आप कुछ चाय लेना चाहोगे? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में विद्यालय से शुरू होती है जीवन में शिक्षा की यात्रा। इसी सुविचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब वुड के बारे में। ठीक है, वुड एक मॉडल वर्ब है। इसका प्रयोग हम कब, कहाँ और कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वुड के बारे में। वुड की डेफिनेशन है WOULD, वुड। वुड जो है, वुड एक मॉडल वर्ब है। ठीक है, मॉडल वर्ब है। वुड एक मॉडल वर्ब है। इसका प्रयोग भूतकाल, इसका प्रयोग भूतकाल की आदत, विनम्र अनुरोध, इच्छा, संभावना और कल्पना, संभावना और कल्पना और शर्त वाले सेंटेंस में किया जाता है, किया जाता है। वुड का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? जहां भूतकाल में आदत, विनम्र अनुरोध, इच्छा, संभावना, कल्पना, शर्त वाले सेंटेंसों में हम वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वुड जो है WOULD, वुड वर्ब बिल का पास्ट फॉर्म है। ठीक है, वुड क्या है? जैसे कैन का कुड होता था, मी का माइट होता, वैसे ही बिल का जो है वुड पास्ट फॉर्म है। ठीक है, अब वुड का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, अब हम वो देख लेते हैं कि वुड का जो है प्रयोग, वुड का प्रयोग, वुड का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। पहले तो हमने लिखवाया भूतकाल की आदत। ठीक है, भूतकाल की आदत। जो सेंटेंस बीते हुए समय के होते हैं उनमें हमें आदत मिलेगी। सेंटेंस में आदत वाले सेंटेंसों में हम वुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कहाँ करेंगे? जब कोई काम, जब कोई काम पहले बार बार होता था, ऐसी जगह पर हम जो है वुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? तो ही वुड गो फॉर a walk every morning। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या होता है? वह हर सुबह
टहलने जाया करता था। था शब्द आया है, इसका मतलब ये सेंटेंस जो है वो बीते हुए समय का है। वह हर सुबह टहलने जाया करता था। ठीक है, करता था शब्द आया है तो इसका मतलब बीते हुए समय का है, और हर सुबह यानी रोज जब कोई काम पहले बार बार होता था। ठीक है, ऐसे सेंटेंसों में जो है हम वुड का प्रयोग करते हैं। दूसरा है, ये तो हमारा पहला प्रयोग हो गया। दूसरा है हमारा विनम्र अनुरोध। ठीक है, विनम्र अनुरोध। जब किसी से शिष्टता से निवेदन किया जाए। ठीक है, ऐसे सेंटेंसों में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। वुड यू हेल्प मी प्लीज। ऐसे सेंटेंसों में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। क्या आप कृपया मेरी मदद करेंगे। ठीक है, ऐसे सेंटेंसों में हम वुड का प्रयोग करते हैं। और हम कहां वुड का प्रयोग करते हैं? इच्छा। ठीक है, जहां इच्छा हो, इच्छा वाले सेंटेंसों में हम वुड का प्रयोग करते हैं। जब अपनी इच्छा या पसंद, इच्छा या पसंद बताई जाए। ठीक है, ऐसे सेंटेंसों में भी हम वुड का प्रयोग करेंगे। आई वुड लाइक a cup of tea। मुझे एक कप चाय चाहिए। ठीक है, इच्छा, जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में हमें इच्छा जताई जाए, इच्छा बताई जाए, ऐसे सेंटेंसों में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। और हम कहा वुड का प्रयोग करते हैं? जहां संभावना हो, संभावना या कल्पना की जाए। ठीक है, ऐसे सेंटेंसों में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी काल्पनिक या अनिश्चित स्थिति की बातें करते हैं, वहां पर भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। He would be about 40 years old। वह लगभग 40 साल का होगा।
ठीक है, यहाँ पर हम एक अंदाजा लगा रहे हैं, कोई भी बात है जो वो हम काल्पनिक तरीके से कर रहे हैं। ऐसे सेंटेंसों में भी हम जो है वुड का प्रयोग करते हैं। और फिफ्थ नंबर कौन सा है? शर्त वाले वाक्य। ठीक है, शर्त वाले वाक्यों में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब किसी काम किसी शर्त पर हो, ठीक है, जब काम जो है वो शर्त पर हो तब हम वहां पर वुड का प्रयोग करते हैं। इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीदता। ठीक है, ऐसे सेंटेंसों में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। देखेंगे वुड को वर्ब के रूप में। ठीक है, वुड के साथ वर्ब का रूप। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल वुड गो, वुड हेल्प, वुड ईट। ठीक है, जो वुड है इसको जब हम यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक है, वुड का नेगेटिव फॉर्म तो होगा वुड नॉट, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वुड नॉट। ठीक है, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड। वुड का नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वुड नॉट डू दिस, मैं यह नहीं करूंगा। ठीक है, अब देखते हैं हम वुड का इंटेरोगेटिव फॉर्म। ठीक है, इंटेरोगेटिव तो होगा वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, इसका भी एक एग्जाम्पल, वुड यू लाइक सम टी, क्या आप कुछ चाय लेना
चाहोगे? ठीक है, तो आज की वीडियो थी वुड के बारे में। वुड की हमने आपको डेफिनेशन बताई, पूरे एग्जाम्पल बताए कि कौन सी सिचुएशन में हम वुड का प्रयोग करते हैं, और पूरी सिचुएशन में हमने वुड को प्रयोग करके भी दिखाया, एक एक एग्जाम्पल आपको समझाया। फिर वुड को हमने आपको फर्स्ट फ्रॉम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव रूप में भी बताया। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो बहुत ही आसानी से आप तक पहुंचे। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।